आपके सिर्फ इस एक डिसीजन से कि आप अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करते हो या यहाँ, आपके रिटर्न्स 1 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट से बढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं दोनों कैटेगरीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में मैं टोटल 7 पॉइंट्स कवर करूंगी। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं। देखो, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मल्टी कैप फंड्स को कम से कम 75% पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट करना होता है और बाकी का बचा हुआ 25% फंड मैनेजर अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब ये जो 75% पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट करना होता है, इसको इक्वली डिवाइड किया जाता है 3 हिस्सों में और फिर 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की। देखो, फ्लेक्सी कैप में कम से कम 65% पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट करना होता है और बाकी का बचा हुआ 35% पैसा फंड मैनेजर अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। फ्लेक्सी कैप फंड्स में मार्केट कैप से रिलेटेड कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर और इन दोनों ही कैटेगरीज के लास्ट 1, 2, 3, 5 और 10 इयर्स के रिटर्न्स का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर आप इस टेबल में देख सकते हो कि हर बार मल्टी कैप फंड्स के ही एनुअल रिटर्न्स ज्यादा अच्छे रहे हैं फ्लेक्सी कैप से। लेकिन सिर्फ इन एनुअल रिटर्न्स के बेसिस पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इन दोनों में से किस कैटेगरी के फंड्स ज्यादा बेटर हैं। इसलिए अब मैं एक बार इन दोनों के लास्ट 3 इयर्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स को भी कंपेयर करूंगी। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ लास्ट 3 इयर्स का डेटा इसलिए लिया है क्योंकि मल्टी कैप फंड्स को लेकर सितंबर 2020 में नई गाइडलाइंस आई थी, जिसमें मल्टी कैप फंड्स का जो इक्विटी एलोकेशन था उसे 65% से चेंज करके 75% कर दिया था। तो दोनों फंड्स के बीच में एक सही एनालिसिस करने के लिए 2021 से अभी तक के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स को लिया है और आप देख सकते हो कि बस 2021 में ही फ्लेक्सी कैप ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और बाकी सभी सालों में मल्टी कैप के ही रिटर्न्स ज्यादा अच्छे रहे हैं। तो ऑल ओवर अगर अभी तक का देखा जाए तो एनुअल रिटर्न्स और ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स के बेसिस पर मल्टी कैप फंड्स ने ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम इन दोनों कैटेगरीज के पिछले 10 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को भी देख लेते हैं, जिससे हमें श्योरिटी हो जाएगी कि कौन सी कैटेगरी बेटर परफॉर्म कर रही है। तो इस टेबल में मैंने 1 अप्रैल 2014 से लेकर 30 जून 2024 तक के रोलिंग रिटर्न्स लिए हैं और इन्हें डेली 3 साल की साइकिल पर रोल किया है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि मल्टी कैप फंड्स के जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो फ्लेक्सी कैप से अच्छे हैं। मोर ओवर मैक्सिमम और मिनिमम रिटर्न्स भी मल्टी कैप के ही ज्यादा बढ़िया हैं। अब आता है वीडियो का मेन पार्ट। अब मैं आपको प्रैक्टिकली नंबर्स में कैलकुलेट करके दिखाऊंगी कि अगर हम इन दोनों में ही लमसम इन्वेस्टमेंट और मंथली एसआईपी करें तो हमें कितने रिटर्न्स मिलेंगे और फिर इन दोनों के बेसिस पर हम अपना डिसीजन लेंगे कि हमें कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। वीडियो में आगे मैं दोनों ही कैटेगरीज के बेस्ट 3 फंड्स भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि किस टाइप ऑफ इन्वेस्टर के लिए कौन सी कैटेगरी ज्यादा सुटेबल रहेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब अगर आपने 10 साल पहले इन दोनों ही कैटेगरीज में 10 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आपको मल्टी कैप में मिलते 50 लाख रुपए, जबकि फ्लेक्सी कैप में मिलते सिर्फ 40 लाख। और यही सेम अमाउंट को अगर आप 21 साल पहले इन्वेस्ट करते तो मल्टी कैप से आपको मिलते 4.25 करोड़, जबकि फ्लेक्सी कैप से मिलते सिर्फ 3.07 करोड़। यानी कि मल्टी कैप में इन्वेस्ट करने से आपको 1.18 करोड़ के ज्यादा रिटर्न्स मिलते। तो देखा आपने, सिर्फ इस एक डिसीजन से कि हमने कौन सी कैटेगरी में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, हमारे रिटर्न्स में सीधा सीधा 1 करोड़ से भी ज्यादा का फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अराउंड 30 साल की एज से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो मल्टी कैप फंड्स में, तो जब तक आप रिटायरमेंट के पास पहुंचोगे आपके पास 50 से 70% ज्यादा वेल्थ होगी, वो भी सिर्फ इसलिए कि आपने फ्लेक्सी कैप के बजाय मल्टी कैप में अपनी इन्वेस्टमेंट की है। ऐसे ही अगर हम इन दोनों में 10 साल के लिए हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करें तो हमें मल्टी कैप से मिलते 39 लैक्स और फ्लेक्सी कैप से मिलते सिर्फ 30 लैक्स। तो एसआईपी में भी हमारे रिटर्न्स में 9 लैक्स का डिफरेंस आया है। तो अब हम रिटर्न्स को लेकर तो ऑल ओवर श्योर हो गए हैं कि हाँ भाई, मल्टी कैप फंड्स ज्यादा बेटर हैं फ्लेक्सी कैप से। लेकिन
क्या मल्टी कैप फंड सब इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हैं? क्योंकि हर एक इन्वेस्टर की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग होती है। तो अब मैं आगे इन दोनों कैटेगरीज के रिस्क को कंसिडर करते हुए बताऊंगी कि किसके लिए कौन सा फंड ज्यादा सुटेबल रहेगा। पहले बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स की। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि मल्टी कैप फंड्स लार्ज, मिड और स्मॉल कैप हर एक में 25% इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि 50% इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही हो गई। और आप सबको पता है कि मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं और हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, पर क्योंकि ये फंड्स ज्यादा रिस्क लेते हैं तो इनमें रिटर्न पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। तो अगर आप हाई रिटर्न्स चाहते हो, रिस्क लेने को तैयार हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो तो बेफिक्र होकर मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। याद रखना, आपका टाइम जितना ज्यादा होगा रिस्क उतना ही कम होता जाएगा। तो ट्राई टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन मल्टी कैप फंड्स, तभी आपको इसका फुल बेनिफिट मिलेगा। ये है मल्टी कैप कैटेगरी के बेस्ट 3 फंड्स जहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की। देखो, फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर को फुल फ्रीडम होती है कितना भी पैसा किसी भी मार्केट कैप में लगाने की। तो सेफ साइड रहने के लिए फ्लेक्सी कैप फंड्स में मोस्टली फंड मैनेजर्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप्स में ही करते हैं। जैसे इस टेबल में आप देखो, जो बड़े बड़े फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उन सभी ने लार्ज कैप में 75% से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इसलिए फ्लेक्सी कैप में रिस्क थोड़ा कम होता है, पर रिटर्न्स भी फिर कम ही मिलते हैं। तो अगर आप थोड़ा स्टेबल और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहते हो तो यू कैन गो फॉर फ्लेक्सी कैप फंड्स। ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के 3 बेस्ट फंड्स हैं जहां आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को डिटेल में कंपेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपने इस वीडियो से रिलेटेड सभी डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।